एक गांव में रमेश और गीता अपने बेटे मोहन के साथ रहते थे। रमेश बहुत ही मेहनती था। उसने मेहनत करके खूब धन कमाया। उसके दिन बदल गए, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बीमारी के चलते गीता की मौत हो गई। रमेश को अपनी और अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी और उसने मालती नाम की एक लड़की से शादी कर ली। उनके एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने सूरज रखा। कुछ साल तो सब कुछ ठीक चला। अब मोहन भी बड़ा हो गया था और वो अपने छोटे भाई सूरज के साथ स्कूल जाने लगा। पर एक दिन रमेश और मालती एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहन पर आ गई। वो दिन भर अपने पिता के खेतों में काम करता और सूरज स्कूल जाता। जब मोहन 20 साल का हो गया तो उसने रानी नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद मोहन अपनी पत्नी और भाई को लेकर शहर चला गया। वहां जाकर उसने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सूरज भी कॉलेज जाने लगा था। एक दिन सूरज चक्कर खाकर गिर पड़ा। मोहन ने सूरज को बहुत डॉक्टरों के पास दिखाया। सूरज के इलाज में बहुत पैसे जाने लगे। यहाँ तक कि मोहन को गांव में एक जमीन का टुकड़ा भी बेचना पड़ा। लो भाई, दवाई खा लो। देखो जी, अब बहुत हो गया। अगर ऐसे ही पैसे पानी की तरह बहाते रहे तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। अभी अपने छोटे भाई का इंतजाम करो। कल को हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, पता नहीं कैसी गंदी बीमारी है। अब उसकी वजह से सड़क पर आ जाएं क्या? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था, पर मेरे पास एक तरकीब है। वो क्या? अगले ही दिन मोहन गांव चला गया और एक साधु से मिलकर कुछ दवाई ले आया। अरे सूरज, तुम परेशान क्यों बैठे हो? ये लो दवाई, खास तुम्हारे लिए गांव से बनवा कर लाया हूं। ये लेकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। भैया, आप बहुत अच्छे हैं। अगले दिन सूरज उठा ही नहीं। रानी और मोहन अब खुशी से रहने लगे। कुछ महीनों बाद रानी और मोहन के एक बेटा हुआ और वो अपनी जिंदगी अपने बेटे रोहन के साथ मजे से बिताने लगे। ऐसे ही 18 साल बीत गए। रानी और मोहन ने अच्छी सी लड़की देखकर रोहन की शादी कर दी। एक दिन रानी को हॉस्पिटल से फोन आया कि उनका बेटा बेहोश हो गया है। रानी और मोहन हॉस्पिटल पहुंचे। आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। पर डॉक्टर साहब, रोहन को हुआ क्या है? ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। मोहन ने रोहन का बहुत इलाज करवाया। रोहन के इलाज में मोहन की आधी जायदाद भी बिक गई, पर रोहन की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन रोहन अपने कमरे में लेटा हुआ था। अच्छा भाई, अब मेरा समय खत्म हो गया। मैं अब चलता हूँ। जी, लगता है बुखार इसके सर पर चढ़ गया है, इसीलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बेटा, मैं तेरा भाई नहीं पिता हूँ। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। नहीं भाई, पिता तो तुम इस जन्म में हो, पर पिछले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई थे। तुमने जायदाद की खातिर मेरी जान ली थी। अब मेरे इलाज में तुम्हारी आधी जायदाद बिक गई है, सो मैंने अपना हिस्सा ले लिया। अब मैं चलता हूँ। मोहन रोहन की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और हैरान भी। कुछ सोचकर वो बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पर तुम्हारी बीवी, तुम चले जाओगे तो उसकी तो जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उसकी क्या गलती है? वो भी तुम्हारे जितनी ही गुनहगार है। वो कैसे? इस जन्म में जो मेरी बीवी है, वो पिछले जन्म में वही साधु थी जिससे तुम मेरे मरने के लिए दवाई बनवा कर लाए थे भाई। रोहन की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ ही पलों में रोहन की मृत्यु हो गई और मोहन, रानी और रोहन की पत्नी अपने कुकर्मों पर रोते रह गए।
दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।